बहुत दिनों बाद आप लोगों से आज एक वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूं। हालांकि इधर 2 दिन जो है पिछले 2 दिनों के पहले जो है मैंने जो है अपने 2 लाइव लेक्चर्स एविडेंस पे मैंने शेयर किए थे अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है उसको। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सीआरपीसी में आप लोग जो पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में एक टॉपिक है चार्ज का। उसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो। कैन अक्यूज्ड बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस फॉर विच नो चार्ज was framed against him? क्या अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषित किया जा सकता है जिसके संदर्भ में उसके विरुद्ध आरोप निर्मित नहीं किया गया था? क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन उतना भी टेक्निकल नहीं है। आप जानते हैं पूरा ट्रायल का एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर में कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वो चार्ज एक्यूज को पढ़कर सुनाया और समझाया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि वो गिल्टी प्लीड करना चाहता है, गिल्टी प्लीड नहीं करना चाहता है या ट्रायल चाहता है। जैसा भी रिएक्शन हो उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट फर्दर प्रोसीड करती है। यहाँ पे भी हम लोग वही उसी प्रोसेस पे ही हैं जो प्रोसेस आप ट्रायल में पढ़ते हैं। बस डिफरेंस ये है कि सपोज दैट कि आपको ए ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया और फिर ये फाइंड आउट हुआ कि एक्यूज ने ऑफेंस बी कमिट किया है, ऑल्दो ही वाज नॉट चार्ज्ड फॉर ऑफेंस बी। यद्यपि उसको जो है बी अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया था, देन द क्वेश्चन विल अराइज, कैन ही बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस बी? तो प्रश्न उठता है कि क्या उसको आप ऑफेंस बी के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं, यद्यपि बी के लिए उसको आरोपित नहीं किया गया था। चार्ज वॉज ओरिजिनली फ्रेम्ड फॉर द ऑफेंस ए। आरोप तो मूलतः ए अपराध के लिए निर्मित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपके 2 सेक्शंस में दिया हुआ है। एक सेक्शन 221 है एंड सेक्शन 222। जब इन दोनों सेक्शंस को आप इस कंटेक्स्ट में आप एग्जामिन करते हैं तो देयर आर 4 सिचुएशंस। कुल 4 स्थितियां हैं जहां पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। उसको हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। इसमें हेल्प हमको सेक्शन 221 की भी लेनी है,
सेक्शन 222 की भी लेनी है, ये मैंने जैसा आपको बताया पहले। अगर हम लोग सेक्शन 221 से स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, तो जब आप उसकी बेयर रीडिंग करेंगे 221 की, तो वो ऐसी सिचुएशन की बात करता है जहां एक डाउट है। ये डाउट कोर्ट को है। क्या डाउट है? डाउट ये है कि एक्यूज्ड ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। क्योंकि जिस एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट से ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, वो ऐसे नेचर का है, इज ऑफ सच ए नेचर which creates doubt in the mind of the court, जो न्यायालय के दिमाग में एक संदेह उत्पन्न करता है कि what offense has been committed by the accused, कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध कैद किया है। सेक्शन 221 में दो इलस्ट्रेशंस हैं, ए और बी। वो सेक्शन 221 को वेल एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो डाउट की जो सिचुएशन आती है, ये डाउट की सिचुएशन केवल उन ऑफेंसेस को लेकर आती है जिन ऑफेंसेस को हम लोग कॉग्निट ऑफेंस कहते हैं, जो एक ही तरह के अपराध होते हैं, ऑफेंसेस ऑफ द सेम जेनस, एक ही जाति के अपराध। अगर आप पहला इलस्ट्रेशन अगर आप वॉच करते हैं तो आप देखिएगा उसमें कि कोर्ट को ये डाउट है कि एक्यूज ने थेफ्ट किया या ऑफेंस ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी किया, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया आप, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। अब ये सब क्या है? ऑफेंसेस ऑफ द सेम जेनस। तो इन सिचुएशंस में कोर्ट क्या करेगी? इसका रिप्लाई सेक्शन 221 करता है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो कोर्ट हैज ऑप्शन। कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट में फ्रेम अल्टरनेटिव चार्ज, न्यायालय वैकल्पिक आरोप निर्मित कर सकती है। लिख देगी कि in the given case accused has committed the offense of theft or offense of receiving stolen property or offense of criminal misappropriation। अब ये OR करके आ रहा है, तो ये indicates alternative charge, and then after court proceed further। या कोर्ट में फ्रेम the charge in respect of all the offenses, उन सभी अपराधों के संदर्भ में आरोप निर्मित कर सकती है जिसके कारण ये डाउट क्रिएट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है। या कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट में फ्रेम चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ देम, उनमें से किसी के संदर्भ में आरोप निर्मित कर सकती है, एंड प्रोसीड फर्दर, एंड सब्सिक्वेंटली इट अपीयर्स टू द कोर्ट कि accused has committed the offense of criminal misappropriation, not the offense of theft।
उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कायद किया है, चोरी का नहीं किया है, फॉर विच he might have been charged. In accordance with clause 1 to section 221, जिसके लिए उसे धारा 221 के खंड 1 के तहत आरोपित किया जा सकता था। ये लाइन ध्यान दीजिए। Then court may convict the accused for committing the offence of criminal misappropriation, although he was not charged for that offence. तो न्यायालय उसे आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए दोष सिद्ध कर सकती है, यद्यपि उसके लिए उसे आरोपित नहीं किया गया था। जब आप इसका सेकंड इलस्ट्रेशन उठाएंगे तो जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में मेंशन किया, उसी को ये सपोर्ट करता है। तो पहला जो हेडिंग आपका जाएगा वो यही जाएगा कि वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द अक्यूज्ड, जहां यह संदेह हो कि अभियुक्त के द्वारा कौन सा अपराध कैद किया गया है। आप सीधे क्या करेंगे कि क्लॉज 2 जो सेक्शन 221 है उसको यहां रिफर करेंगे, 1 को रिफर नहीं करेंगे, सीधे क्लॉज 2 को रिफर करेंगे। तो एक हेडिंग आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी और कुछ ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, बस यही आपको मेंशन करना है कि ऐसे मैटर्स में, इन सच मैटर्स, इफ इट appears to the court that he has committed another offense, उसने कोई अन्य अपराध कायद किया है ऐसा न्यायालय को प्रतीत होता है, for which he might have been charged under clause 1 to section 221, जिसके लिए उसे धारा 223 के खंड 1 के तहत दोष सिद्ध किया जा सकता था, then he may be convicted for that offense, तो उसे उस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, for which no charge was framed against him, जिसके लिए उसके विरुद्ध कोई आरोप निर्मित नहीं किया गया था। तो ये तो 221 के क्लॉज 2 से आपको इस क्वेश्चन का एक पार्ट आपको मिल गया। जब आप सेक्शन 222 पे जाएंगे तो सेक्शन 222 डिवाइडेड इनटू 4 क्लॉजेस, धारा 222, और जो उसका लास्ट क्लॉज है, वो जो ऊपर के जो 2 क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, उस पे वो कुछ राइडर इम्पोज करता है, प्रतिबंध अधिरोपित करता है। वो अभी हम आपको समझाएंगे कैसे क्या है वो। दूसरी जो सिचुएशन आनी है इसके लिए वो क्या है वो समझ लीजिए। जब हम सेक्शन 222 का क्लॉज 1 ऑब्जर्व करेंगे तो वहां एक ऐसे ऑफेंस की बातचीत की जाएगी हैविंग सेवरल पर्टिकुलर्स, जिसके कई विशिष्टियां हैं। विशिष्टियां मतलब कई उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सम पर्टिकुलर्स, और कुछ विशिष्टियों के संयोग से अ कंप्लीट माइनर ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड, पूर्ण रूप से एक छोटा सा अपराध निर्मित होता है। एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, और ये कॉम्बिनेशन साबित भी हो गया हो,
एंड रिमाइंडर जो पर्टिकुलर्स हैं आर नॉट प्रूव्ड, जो बचे हुए हैं वो साबित नहीं हुए। तो accused may be convicted for that minor offense, अभियुक्त को उस छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, although he was not charged for that minor offense, यद्यपि उस छोटे अपराध के लिए उसे दोष सिद्ध नहीं किया गया था। अब दिमाग में आप एक ले लीजिए, एक इमेज क्रिएट कर लीजिए कि आपको मेजर ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया और मेजर ऑफेंस को एस्टैब्लिश करना है, तो आप जानते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी देयर। उस अपराध को साबित करने के लिए उसके सभी आवश्यक तत्व आवश्यक हैं। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स साबित नहीं हो पा रहे हैं। अब जब वो नहीं साबित हो पा रहे हैं तो जितने साबित हो रहे हैं उनसे एक माइनर ऑफेंस कंस्टिट्यूट होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके सेक्शन 222 में जो पहला इलस्ट्रेशन है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है। आप जानते हैं कि उसकी डेफिनेशन 405 में है आईपीसी में, और जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो ऑफेंस है उसका जो पनिशमेंट है, जो पीनल सेक्शन है, वो 406 है। और 406 के बाद ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस एग्रीवेटेड होना शुरू हो जाता है, यानी वो माइनर से मेजर ऑफेंस की तरफ बढ़ने लगता है। अब किसी को प्रॉपर्टी आपने इंटरेस्ट की, न्यस्त की, क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल है वो है इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। और किस कैपेसिटी में आपने प्रॉपर्टी न्यस्त की, उस दूसरे पर्सन को एज ए कैरियर, वाहक के रूप में आपने उसको प्रॉपर्टी न्यस्त की। And the same property is misappropriated, converted, disposed, और उसी संपत्ति का उसने दुर्विनियोग कर लिया, संपरिवर्तन कर लिया, व्यनित कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन आप उसकी स्टेटस को साबित नहीं कर पाए कि जो प्रॉपर्टी वॉज इंटरेस्टेड टू द अक्यूज्ड, जो अभियुक्त को संपत्ति न्यस्त की गई थी, एज ए कैरियर उसको प्रॉपर्टी दी गई थी, ये आप साबित नहीं कर पाए। तो 407 में वो पनिश नहीं होगा, कन्विक्ट नहीं होगा। अब उसका जो कन्विक्शन होगा वो कन्विक्शन 406 में होगा, मेजर से माइनर हो रहा है। बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में भी आपको आएगा। अब इसकी जो हेडिंग आपको बनानी है वो हेडिंग ये बनानी है कि वेयर द ऑफेंस चार्ज्ड, जहां आरोपित अपराध हैविंग सेवरल पर्टिकुलर्स की कई विशिष्टियां, 222 का क्लॉज 1। कंटेंट्स में क्या मेंशन करेंगे, कंटेंट्स में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 टू सेक्शन 222, धारा 222 के खंड 1 के अनुसार, इन सच केसेस, ऐसे मामलों में, if the combination of some particulars, कुछ
विशिष्टियों के संयोग से अ कंप्लीट माइनर ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड, पूर्ण रूप से एक छोटा अपराध गठित होता है, एंड रिमाइंडर पर्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव्ड, और बचे हुए अंतर्वस्तु साबित न होते हों, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, ये ध्यान दीजिए, और ये संयोग साबित हो गया हो, then accused may be convicted for such minor offense, तो अभियुक्त को उस छोटे अपराध के लिए दोषी किया सकता है, for which he was not charged, जिसके लिए उसे आरोपित नहीं किया गया था। अब देखिए दो सिचुएशन आ गई। तीसरी सिचुएशन जो आपको लेके आनी है, थर्ड सिचुएशन, वो हम 222 के क्लॉज 2 से लेके आएंगे। लेकिन उस क्लॉज 2 पे जाने के पहले आप एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपके इंडियन पिनल कोड में जो आप चैप्टर 4 पढ़ते हैं जनरल एक्सेप्शंस का, 76 ऑनवर्ड्स 106, वहीं पर जो है आपके दिमाग में पॉइंट फ्लैश होना चाहिए कि साहब एक्सेप्शंस के आगे जनरल वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि एक्सेप्शन स्पेशल भी होते होंगे, तभी जनरल वर्ड लिखा हुआ है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से कलेक्ट होगी? ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 105 पे जाएंगे। वहां देखिए स्पेशल एक्सेप्शंस का रेफरेंस जिक्र किया हुआ है। अब एक्यूज्ड को किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया, सपोज करिए, एंड ही प्लीड्स स्पेशल एक्सेप्शंस इन हिज डिफेंस। अपने बचाव में वो विशेष अपवादों का तर्क लेता है, and his defense is successfully proved, और उसकी प्रतिरक्षा बिल्कुल स्पष्ट रूप से साबित हो गई हो, which reduces the major offense into a minor offense, जो बड़े अपराध को छोटे अपराध में बदल देता हो, then accused may be convicted for such minor offense, तो अभियुक्त को उस छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया सकता है, although he was not charged for such minor offense, यद्यपि उस छोटे अपराध के लिए उसे आरोपित नहीं किया गया था। जो आपका सेकंड इलस्ट्रेशन है 222 का, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है कि आपको मान लीजिए 325 आईपीसी में चार्ज किया गया फॉर कमिटिंग वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट, ये 325 में मेड पनिशेबल, तो जो चार्ज इसका फ्रेम हुआ 325 का। आपने क्या स्पेशल प्ली ली कोर्ट ऑफ लॉ में? आपने स्पेशल प्ली ये ली कि जो भी हर्ट वॉज कॉज्ड बाय मी, जो भी उपत्ति मेरे द्वारा कायद की गई, वो हर्ट इज कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, गंभीर और आकस्मिक प्रकोपन के कारण की गई। ये आपने डिफेंस लिया। अब 325 का जो पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट बिल्कुल रिड्यूस कर जाएगा। अगर आप 335 पढ़िए तो 335 जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। तो वही जो अभी तक मेजर ऑफेंस था एज पर क्वांटम ऑफ सेंटेंस,
वो देखिए एक रिडक्शन ऑफ सेंटेंस को लेकर 335 में चला जा रहा है। तो आपको 335 में तो चार्ज किया नहीं गया था, आपको 325 में किया गया था, जहां 7 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। आपको 335 आपने साबित किया, अब आपको कोर्ट किस में कन्वर्ट करेगी? 335 का तो चार्ज बना ही नहीं था, लेकिन चूंकि आपने स्पेशल डिफेंस को प्रूव कर दिया, इसलिए कोर्ट आपको उसी ऑफेंस में कन्वर्ट करेगी। इसी तरीके से आप देख लीजिए सेक्शन 323 आईपीसी फॉर कॉजिंग सिंपल हर्ट। अब 323 को आप 334 के साथ अटैच कर लीजिए, वो भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे क्वांटम ऑफ सेंटेंस को रिड्यूस कर देता है। आप असॉल्ट पढ़ते हैं, क्रिमिनल फोर्स पढ़ते हैं, दोनों का जो पीनल सेक्शन है कॉमन है 352। अब हम 352 को रेड विद सेक्शन 358 कर दें, तो 352 में जो ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड होगा, वो पनिशमेंट अभी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। वहां भी आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस ले सकते हैं। आपको 302 में चार्ज किया गया फॉर कमिटिंग मर्डर, और आपने 300 में जो एक्सेप्शंस लगे हुए हैं, उन एक्सेप्शंस में से किसी एक्सेप्शन को प्लीड कर लिया आपने, वो भी स्पेशल एक्सेप्शन। तो अभी तो आप चार्ज किए गए किसके लिए? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर विच इज मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 302। और अगर किसी एक्सेप्शन को आपने स्टैब्लिश कर दिया 300 के, तो अभी क्या होगा कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं, तो पनिशमेंट आपका 304 में होगा, 304 में होगा। तो देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑन दिस पॉइंट। आपको जो सूट करता हो आप रेफर कर सकते हैं। चौथी जो सिचुएशन है, ध्यान दीजिएगा, 221 से हम लोग काउंट डाउन कर रहे हैं, 3 सिचुएशंस हम लोगों ने नोट की। चौथी सिचुएशन है जहां ऑफेंस इज कमिटेड बाय एक्यूज्ड, जहां अभियुक्त के द्वारा अपराध किया गया हो। उसकी हेडिंग क्या हम लोग बनाएंगे? अभी ध्यान से आप लोग सुन लीजिए पहले। अगर एक्यूज्ड इज चार्ज्ड फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस, मान लीजिए किसी अपराध को करने के लिए अभियुक्त को आरोपित किया गया हो, देन ही मे आल्सो बी convicted for attempt to commit such an offense। तो उस अपराध को कायद करने के प्रयत्न के लिए भी उसको दोष सिद्ध किया जा सकता है। Although attempt to commit such offense was not charged against him, यद्यपि उस अपराध को कायद करने का प्रयत्न का आरोप उस पर नहीं लगाया गया था, तो ऑफेंस का कमीशन और उसका अटेम्प्ट टू कमिट, तो अगर आप किसी ऑफेंस से कमीशन के लिए पनिश हो रहे हैं, तो आप उसके अटेम्प्ट के लिए भी पनिश हो सकते हैं, भले ही उसका चार्ज वॉज नॉट फ्रेम्ड। ये क्लॉज 3 कहता है। अब आप उसकी हेडिंग चाहे तो बना सकते हैं कि वेयर एक्यूज्ड इज चार्ज्ड फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस, जहां अभियुक्त को किसी अपराध को कायद किए जाने हेतु आरोपित किया गया। वहां लिख दीजिए इस चीज को कि अकॉर्डिंग टू क्लॉज 3 टू सेक्शन 222
he may also be convicted for attempting to commit such an offense. ऐसे अपराध को कायद करने के प्रयत्न के लिए भी उसे दोषित किया सकता है, although he was not charged for committing such an offense. यद्यपि उसे उस अपराध को कायद करने के प्रयत्न के लिए आरोपित नहीं किया गया था। अब ये 4 सिचुएशंस आ गए। मैंने पहले ही कहा कि क्लॉज जो उसका 4 है, लास्ट क्लॉज जो है, वो कुछ राइडर कुछ लिमिटेशंस लगाता है, और जाहिर सी बात है लिमिटेशन किसके ऊपर है? कोर्ट के ऊपर है। अब सपोज करिए कि किसी माइनर ऑफेंस के लिए आपको मेजर ऑफेंस में चार्ज किया गया, जो उसको कंप्लीट माइनर ऑफेंस में कन्वर्ट कर दे रहा है। उस सिचुएशन में अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए कुछ कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, आपराधिक कार्रवाई को प्रारंभ करने हेतु कुछ शर्तें अपेक्षित हैं। आप जाते हैं सेक्शन 190 to 199, तो कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वहां पूरा एक चैप्टर। तो वहां पे जब आप जाओगे तो आप ध्यान दोगे कि यहां पे भी इस रेफरेंस में, वो तो बाद में हम बात कर लेंगे, कि अगर किसी माइनर ऑफेंस में कोई कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, नो कोर्ट कैन कन्विक्ट द अक्यूज्ड फॉर माइनर ऑफेंस। कोई भी न्यायालय अभियुक्त को छोटे अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं कर सकती। जैसे पहले जो है, हालांकि एडल्ट्री तो अब जो है आपके पीनल सेक्शन में डॉर्मेंट सिचुएशन में चला गया, लेकिन अगर हम आपको इस एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए किसी को सपोज करिए कि 376 में चार्ज किया गया है पीसी में, और फॉर कमिटिंग रेप ये ऑफेंस एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, लेकिन 497 एस्टैब्लिश हो गया, एडल्ट्री एस्टैब्लिश हो गई। अब एडल्ट्री की ऑफेंस में अब आपको 376 में चार्ज हुए हैं, अब वो 497 एस्टैब्लिश हो रहा है, रेप एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो रेप इज ए मेजर ऑफेंस, एडल्ट्री इज ए माइनर, उसके रेफरेंस में। अब एडल्ट्री के मैटर में कोर्ट आपको डायरेक्टली कन्विक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सेक्शन 198 सीआरपीसी में जो ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज है, विवाह के विरुद्ध जो अपराध है, उनके लिए एक मैंडेटरी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड, क्योंकि एडल्ट्री के ऑफेंस में ऑलवेज हस्बैंड इज विक्टिम, सदैव पति पीड़ित होता है। तो वहां मेंशन है कि जब तक कि हस्बैंड कंप्लेंट नहीं मूव करेगा, कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस, तब तक न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकती। अब सोचिए, ये कंडीशन रिक्विजिट है। अब एडल्ट्री का ऑफेंस इज नॉट चार्ज्ड, तो कैन कोर्ट कन्विक्ट हिम फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री विदाउट कंप्लाइंग द फॉर्मेलिटीज? तो जवाब होगा कि नो, कोर्ट कैन नॉट कन्विक्ट, क्योंकि जब तक कंप्लेंट मूव नहीं होगा हस्बैंड साइड से, हस्बैंड की तरफ से, तब तक जो है कोर्ट कैन नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, हालांकि ये आउटडेटेड है, अब इससे कोई रेलेवेंसी नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए इट इज ए बेटर। तो ये एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है आप लोगों के लिए।
आज डिस्टर्बेंस भी है, आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है और टाइम टू टाइम मैं कोशिश करूँगा। उधर यूट्यूब पे बीच में मैं बहुत एक्टिव भी था, लेकिन फिर कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स को मैं सर्च कर रहा हूँ। कुछ लेटेस्ट केसेस भी देंगे आपको, जैसा हम देते आए हैं, और कुछ टॉपिक्स पे भी आपसे डिस्कशन करेंगे। और जहाँ लगेगा वहाँ आपको अपनी जो लाइव क्लासेस जो मेरी रिकॉर्ड होती हैं वो भी आपको यूट्यूब पे हम जो है अपलोड करके देंगे। जैसा आपका सजेशन होगा देखा जाएगा, उसमें क्या हम और कर सकते हैं, तो इसको देख लीजिए आप लोग, और जैसा कमेंट होगा मुझको बताइएगा। शेयर भी कर दीजिए लोगों को, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।